और सबसे ज्यादा यदि कोई कर्मबंध का कारण है तो ये विचार है, ये मूल है, जड़ है। यदि जड़ निकल जाए तो पेड़ की ताकत नहीं है कि वो फूल पत्ती दे सकता क्या? और यदि फूल पत्ते हम तोड़ दें, फल निकाल दें, जड़ रहने दें, तो बताइए, तो अभी तक तो हम ही कर रहे हैं। हम व्यवहार और आचार की तो बात छोड़ नहीं करते, लेकिन विचारों कुछ नहीं करते। जबकि आचार्य कहते हैं हमारे विचार जो है, इन विचारों पर बंधन लगाओ, क्योंकि जड़ तो ही है। और जब तक हमारे विचार नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा सुधार पक्का है ही नहीं। विचार शुद्धि ही आचार शुद्धि का कारण है। आचार शुद्धि होगी तो व्यवहार शुद्धि होगी, लेकिन जिसकी विचार शुद्धि ना हो उसकी आगे की शुद्धि हो सकती क्या? कोई व्यक्ति साधु बन जाए बढ़िया, लेकिन विचार गंदे रखे तो आप साधु बना रहेगा, टिकेगा? वो साधु पद नहीं टिक सकता उसका। और कोई जो है विचार शुद्ध रखता है, वो भले ही वो एक गृहस्थ में है ये, तो उसका आचार सुधर जाएगा अपने आप। क्या होगा? फिर उसके आचरण में बहुत शुद्धि अपने आप बढ़ती जाएगी, उसके व्यवहार में शुद्धि अपने आप आती जाएगी, भले वो घर ना छोड़े। और यदि कोई ने घर भी छोड़ दिया है, आचरण अच्छा करने की पूरी ठान ली है और व्यवहार भी अच्छा करने का संकल्प ले लिया, लेकिन विचार तो गंदे बनाता है, क्या वो सुधर सकता है? उसकी शुद्धि हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो हमें ये देखना है कि हमारे विचार क्या है, क्योंकि कहा है कि भाव कर्म निरोधन द्रव्य कर्म निरोधनम, और द्रव्य कर्म निरोधन संसार निरोधनम। संसार को रोकना है, संसार के भाव भ्रमण को तिलांजलि देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले राग देश, और राग देश किसमें होता है? आचार में होता क्या? व्यवहार में होता क्या? नहीं, विचार। विचार सुधारना है। तो विचार कैसे सुधारें? ये भी तो होना चाहिए कि विचार की शुद्धि कैसे करें? तो बस नकारात्मक से सकारात्मक, अपने विचारों में नकारात्मकता को स्थान मत देना, आपकी अपने आप सुधर जाएगा। यदि कभी कुछ लगे कि भला ना कर रहा, सोचो ही मन, इसने बुरा किया, लाओ ही मन, इसने बुरा किया ऐसा आया तो क्या होगा? आपके अंदर बुरी भाव आना चालू है। आपको हो ना, इसने अच्छा किया। अब बताओ, जब अच्छा किया तो कैसे विचार आएंगे? अच्छे विचार। विचारों को शुद्ध करने का यही तरीका है। आप किसी के दोस्त देखो ही मत, क्या करना? अगर दोस्त देखोगे तो द्वेष हो जाएगा, चाहे छोटे के देखो, बड़े के देखो, यहाँ तक कि किसी संत के भी दोस्त देखोगे तो भी आपके अंदर द्वेष भावना आएगी, भक्ति भावना नहीं आ सकती है। अब उसमें क्या सोचना आपको? गुण देखो, गुण देखोगे तो अनुराग बढ़ेगा, है भक्ति बढ़ेगी, अच्छा महसूस होगा। और एक बार यदि को विचार आ गया, खोटा विचार आया, तो फिर क्या होगा?
फिर तो आपके खोटे खोटे विचार आएंगे। जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि एक घड़ा यदि उल्टा जम जाए तो फिर सीधा घड़ा रखना मुश्किल है। यदि आपको सीधे घड़े रखना है तो आपको उल्टा घड़ा नहीं रखना, नकारात्मक नहीं सोचना, बुरी भावना नहीं सोचना, बुरा विचार नहीं करना, इसका बुरा हो ऐसा नहीं सोचना, इसका अच्छा हो। जो जो आपको लगता है इसको मारो नहीं सोचना, ये नकारात्मक है, इसको बचाओ बस। इसका बुरा हो नहीं, इसका भला हो सोच लो, आपके विचार की शुद्धि होने लग जाएगी। जो भी आपके लगे किसी के प्रति भी कैसे भी विचार यदि नकारात्मक आए तो उस समय उसे सकारात्मक करना बस। इसी को नाम हम विचार प्रतिक्रमण के नाम से जाने। अब शाम को प्रतिदिन करें, आप फिर देखिए आपके जीवन में कैसा लगता। बैठ जाएं, विचार प्रतिक्रमण करें। आज किसके संबंध में क्या विचार आया, सुबह से लेकर के शाम तक की चर्या देखिए। हम उठे थे, हमने क्या सोचा था, क्या किया, इस तरह के, या किसी के बारे में हमने गलत तो नहीं सोचा, कहीं विचार गलत तो नहीं उठा। ऐसा ऐसा निरीक्षण करते करते जहां यदि गलत आपको लगे कि मैंने इसके संबंध में गलत सोचा था, इसके बारे में मैंने उल्टा सोच लिया था, बस इतना आए तो उसी समय रुकना और कहना, हे प्रभु ऐसे विचार मुझे मत दो, ऐसे विचारों से मैं दो हाथ दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ और आप इतनी तो कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्जन क्रूर कुमार जो है इनसे हमें दूर रखना, दुर्विचार है ये भी हमसे दूर रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप शांति धारण में क्या बोलते हैं, चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी, क्या बोलते हैं, उसमें यही बोलती है तितर बितर हो जाओ, जहां जाना वहां जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। तो वो 38 जिस तरह से 38 जो अशुभताएं हैं, जो हमारे धर्म ध्यान में बाधक है, उनको हम छितर बितर करते हैं, यहां वहां जाने लगे। ऐसे प्रभु से शांतिनाथ से वो प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना करो ना कि जो अशुभता को देने वाले हैं, जो विचार हमारे लिए हमारे परिणामों को गंदा करते हैं, हमारे दूसरे के परिणाम भी गंदे कर सकते हैं, तो वो विचार उत्पन्न ही ना हो। बस इतना ही अगर आ जाए और ऐसे ऐसे निरीक्षण करते रह जाओगे, आपका प्रतिक्रमण हो जाएगा। कोई न पुस्तक की जरूरत पड़ेगी और न कोई लिखी हुई बातों की, कुछ नहीं, अपना निरीक्षण स्वयं करो। क्योंकि जो हमने अतिक्रमण किया है उसी का ही तो प्रतिक्रमण करना है। ये थोड़ी कि एक इंद्री से क्षमा मांग रहा, दो इंद्री से, अरे क्या बिगाड़ा हो तुमने उसका, या उसने तुम्हारे क्या, उसने सहयोग दिया, हमने भी तो उसको, क्योंकि हम सांस लेते हैं उनकी वजह से और हम छोड़ते तो उनको भी तो लाभ है। उनसे हमने क्या किया है, वो कितने 7 लाख की बनस्पति बना 10 लाख, ये कुछ नहीं। क्षमा किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हम मांगना नहीं है, हम मांगे हमारे प्रभु ने क्या कहा है, देना सिखाया है, मांगना नहीं। वो तो कहते हैं बस हाथ जोड़ दिए, इसलिए वो जोड़ दिए कि भैया आप जो विचार है हमारी, वो विचार नहीं है तो हमें किसी से कुछ कहना पड़ेगा क्या, बताओ। जब विचार ही हमारा शुद्ध होगा तो निश्चित मान लीजिए कि किसी के अपने साथ भी गलत आचरण नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या कहा था, विचार शुद्धि जब हुए सब हो मंगल काज,
सब कार्य मंगल होगी, तुम्हारा आचरण भी मंगल होगा, तुम्हारा व्यवहार भी मंगल होगा, तुम्हारा जितना भी जो कार्य वो सब। विचार बिगड़ गए तो सब काम अच्छे भी बुरे हो जाते हैं। मान लीजिए हम किसी को खिला रहे, अच्छा भोजन खिला रहे, लेकिन विचार गलत रख रहे हैं। अब बताइए उसका विचार यदि गलत है, जैसे कसाई लोग करते ना, बकरे को पालते हैं, खूब खिलाते हैं, अच्छा इतना खिलाते हैं कि आप अपनी गाय भैंस को क्या खिलाओगे, लेकिन उसका विचार ये होता है कि इसका कमाना करूँगा, पैसा मिलेगा, इसका मांस बढ़ेगा, उसका विचार गलत है। तो उसका खिलाना का अच्छा है क्या? नहीं है। वो आचरण अच्छा नहीं है, वो व्यवहार उसका अच्छा नहीं है। और किसी का विचार अच्छा है तो फिर अभी देख लो, आपका विचार अच्छा है, आचार भले ना हो, लेकिन होगा जब भी होगा आचार तो वो अच्छा ही होगा। इसलिए विचार जो है इनको समझो। और जब विचार यदि ठीक है, विचार उसको नहीं मालूम, लेकिन आचार किसको मालूम है? आचार भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। सिर्फ यदि किसी को मालूम पड़ता है तो व्यवहार। आचार तो हम ही जानते, हमारा कैसा आचार है, कैसा विचार। हमारा आचरण जो है वो विचार की तस्वीर है। हमने जैसा विचार किया है वैसा ही प्रतिबिंब दिख रहा है। लेकिन आचरण को तो कभी कभी ऐसा दिखाया जा सकता है सामने वाले को विचार गंदे रख करके भी अच्छा, जिसे बगला होता है। उज्ज्वल वर्ण गरीब गति एक टांग ज्ञान, देखत लगत भगत सम निपट कपट की खान। देखने में सुंदर लगा, एक पांव ऐसा साधु रामचंद्र जैसे उस पंपा सरोवर में बगलों को देख करके वो भी विलुप्त हो गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण बस देख, इस संत कितनी स्थिरता से तालाब के किनारे ध्यान कर रहे हैं, चलो अपन उनका दर्शन करके अपना जीवन शुभ और सुंदर बनाए। बगला को देख करके वो लक्ष्मण कहते, राम भैया ये क्या सोच रहे हो, ये कोई संत नहीं है। ये क्या है? ये महासंत हैं। ये देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये मछली आती पूरी पोल खोल देगा, पूरा मालूम पड़ जाए कौन है। भले एक टंग से खड़ी करें, एकाग्र, यहाँ तक कि वो पंखे भी नहीं उड़ सकते, हवा इतनी उड़कती है। तो आचरण को थोड़ा कुछ दूसरों को कुछ दिख सकता है, लेकिन विचार हम ही जानते हैं, क्योंकि विचारों से सबसे ज्यादा पाप होते हैं। इसलिए कहा जाता है माँ जाने पाप। माँ ही बता सकती है कि ये व्यक्ति का, इस व्यक्ति का पाप कौन है। माँ जाने पाप और आप जाने पाप। हम स्वयं जान सकते हैं हमारे अंदर कौन सा पाप चल रहा है, विचारों से ही मालूम पड़ेगा। और जो व्यवहार है वो सबको मालूम पड़ता है। क्या व्यवहार में हम दूसरे के विचारों में भी परिवर्तन ला देते हैं। व्यवहार ऐसा है, हमारा व्यवहार देख करके आपके विचार पलट सकते हैं। विचार पलटने में व्यवहार काम करता है। आप आए और गुस्से में आए, तब तो दो लगाऊंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूँ, कुछ भी ऐसा हमने आचरण कैसे करते? हमने व्यवहार में हाथ जोड़ दिया, क्या हुआ? आपका गुस्सा खा गया है? बस ये व्यवहार
तो व्यवहार प्रतिक्रमण भी होना चाहिए। व्यवहार प्रतिक्रमण में विचार करो कि आपकी परिवार से भाई है, भाई से कहीं कोई हमारे व्यवहार में कुछ संबंध में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है ना। दिसंबर शब्द ही कह रहा है दी, यानी दा दी यही है ना, दी सम ब र, क्या है? दी, दिल का जो संबंध है, दिल से संबंध बरकरार रखो। अपने जो दिली संबंध हैं उनको अच्छा बना के रखो। और मैं तो ये कहता हूँ, सुबह भी कहा था कि ये दिलवर है, ये दिलवर है, ये दिल है, इनका संबंध बरकरार रखना, बेहतर बनाना है, बेहतर रखो, रास्ते रखना है, तभी जाकर के हमारा क्या होगा? उत्थान होगा। प्रतिक्रमण उसी के लिए है कि जो हमारे में थोड़े संबंध में बिगाड़ हो गया है, अब उस संबंध बिगड़े हुए को स्वीकार कर लो, ये गलती हो गई, और प्रतिक्रमण कर लो। प्रतिक्रमण का मतलब यही है कि ये भूल हुई थी, आप हमें क्या करो? पहले मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि बोलते ना खम्मामि सर्व जीवाणा, हम मांगते नहीं, पहले हम देते। क्या कह रहे? खम्मामि सर्व जीवाणम, मैं क्षमा करता हूं। मांगना नहीं क्या हमें, तो हमें नहीं चाहिए। खम्मामि सर्व जीवाणम, सभी जीवा क्षमंत में। यदि अब तुम्हें भी ऐसे ही आनंद चाहिए तो आप भी क्षमा करो। क्यों भाई? काटे यही बोलती है, ये नहीं कहती मैं क्षमा, हमें क्षमा दो, उल्टा कर रहा है। खम्मामि सर्व जीवाणम, मैं सबको क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें, क्योंकि मिट्टी में सर्वोदेशु, मित्रता में जो आनंद है, जो मित्रता में आनंद है, वो किसी में है ही नहीं। इसलिए मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है, क्योंकि मैत्री का जैसा संबंध अन्य कोई संबंध है ही नहीं। भाई भाई का संबंध हो तो उसमें छोटे बड़े का भेद होता है। ये छोटा भाई हमारा, ये बड़ा भाई है, चलो भाई। दया, किसी के ऊपर दया किया जाए तो एक को दीनता आती, एक को अहंकार, मैंने किया, मैं नहीं होता, ऐसा तो भाई दया में कहना भी होता है। भाईचारा भी ऐसे ही है। और ये जो संबंध है उसमें भी कहीं ना कहीं एक आदर करे और एक क्या करें? आशीर्वाद है। अब गुरु शिष्य के संबंध में तो कहता है, ये भी है कि भाई तुम हमें बोलो, हम तुम्हें आशीर्वाद दें, कि भाई भक्त और भगवान हमारी रास है, भी कहीं ना कहीं की अवस्था को लेकर के, भेद भिन्नता को लेकर के, लेकिन मैत्री संबंध एक ऐसा कि जिसमें छोटे बड़े का भेद है ना, हमारे तुम्हारे मित्र। इसलिए सत्वेषु मित्रं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरतं, माध्यस्थे भावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। एक कहते बस 4 होना। यदि अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बनाना है,
जीवन बेहतरीन जीना है तो सबसे पहला मैत्री, और दूसरा गुणी जनों को एक हृदय में मेरे प्रेम। तो गुण देखो, ये तो है हमारी आत्मा मानती नहीं मानता मिथ्या है। देखो, देखना है। अगर तुम्हें देखना आ गया तो मैं कहता हूं बहुत से काम आपके सुलझ जाए, लेकिन हम देखते कम। अभी तो सुनते हैं, और एक सुनते तो चार सुनाते हैं, वो भी सुनना नहीं आता। कोई भी सुनना आता किसी को, अगर कोई एक बोले तो हाँ चार सुनाए बिना नहीं रहते। और कई लोग तो मनचाह बोलते हैं, तो मैं कहता अनचाह सुनना पड़ेगा। मनचाह बोलोगे तो अनचाह सुनना पड़ेगा। जब अनचाह सुनने को तो राजी नहीं हो तो मनचाह बोलते क्यों? जब आप अपनी सीमा में किसी को घुसने नहीं देते तो दूसरी की सीमा में तुम क्यों जाते हो? उल्लंघन क्यों करते? उल्लंघन क्यों करते? भाई आपके घर में कोई घुसे बिना परमिशन के तो आप ऑब्जेक्शन उठाओगे। आपकी जमीन की 1 फुट जमीन को 1 इंच जमीन को भी अगर कोई बिना परमिशन की खड्डा खोदे तो आप क्या कहोगे? हैं? झगड़ा हो जाए, रोक लगाओगे, झगड़ा करोगे। आपकी उसके परिणामों में स्थिरता नहीं रहेगी। जब ऐसी स्थिति आप जानते हो तो आप क्यों? हमारी आत्मा की सीमा है अनंत चतुष्टय, स्वचतुष्टय का स्वतंत्र है, और पुष्कर के चतुष्टय अलग है। मन वचन कायी पुष्कर है। लोग कहते हैं हम मन से करते, मन से का करते तो पुष्कर का है। तो जो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप जो प्रतिक्रमण है, अपना जो अतिक्रमण है उसको अपनी तरफ ले आए, अपने में आ जाए। अपने में आ जाओ, सब हो गया। आजा आजा, अपने में आजा। अंतरात्मा बुला रही है और कहीं नहीं जाना। और अपने में आ गए, ये आपका प्रतिक्रमण प्रारंभ। अब आगे भी क्या करना? प्रगति प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अब दोबारा वो भूल नहीं करेंगे। एक बार जो भूल हो गई उसको मैंने स्वीकार लिया, आलोचना, और उस भूल को सुधार लिया, इसका नाम है प्रतीक। लेकिन अब दोबारा भूल ना हो जाए, क्योंकि अब तो सुधार ली, फिर दूसरे दिन फिर भूल कर ली तो कहते प्रत्याख्यान करो। प्रत्याख्यान का मतलब आगामी समय में वो भूल ना हो, उसी का नाम है प्रत्याख्यान। तो जो वर्ष भर में या जीवन में जितनी भी भूलें हुई उनको स्वीकार करो कि मैंने यहाँ भूल की है। ठीक है, सामने हो आदमी, चला गया हो, उससे क्या फर्क पड़ा? हम तो अपना पात्र साफ कर ले, क्योंकि शुद्धि हमें करना है, ना कि इनको करना है। जिसको शुद्धि करना वो तो है अपने पर। अपनी सफाई कौन करेगा? दूसरे नहीं। अपना झाड़ू उठाओ, अपनी करो, अपनी शुद्धि तो करो। तो आप रात को जाओ, जब भी बैठो, बैठ करके बैठना और बस विचार करना, क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम आपको बताएं कैसा करना। और सबकी अलग अलग होगी, कोई ऐसा तो नहीं कि सबकी एक सी अशुद्धि होगी। सबके अलग अलग विचार, अलग अलग संबंध बिगड़े हुए, अलग अलग आचरण होंगे। तो इसलिए मैं एक तो नहीं कह सकता। तो अपने स्वयं बैठ करके बस कायस्वर करना, चारों दिशाओं में वंदना करना। यावंती जिनके ज्ञानी विद्यन्ते उन्नत्रये तावन्ती सत्तम भक्त्या श्रीपतिते नमः।
इस दिशा में यहाँ भी मैं लोक में जितने भी शंकर गणधर जो भी हो, यावंत जिनके ज्ञानी जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालय जहाँ जहाँ भी हो, उन जहाँ जहाँ विद्वान हो, यावंती जिनके ज्ञानी विद्वंते भुवनत्रे, भुवनों में सब जगह जो भी भवन है आने भवन हो सब जगह, वहाँ पर क्या उनको जब तक नमस्कार कर रहा हूँ जब तक मुझे मुक्ति ना हो पाएगी, तीन परिक्रमा दे करके उनको नमस्कार करता हूँ और पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में निश्चित करके और फिर अपने बैठ जाओ, कायजोर करो, 3 आवर्त करो, शिरोन्नति करो, सिर झुकाओ भूमि में, और उसके बाद में फिर अपनी गलती स्वीकार, और बिल्कुल सुबह से उठे कितने बजे, अगर 4 बजे उठे भी, 5 बजे उठे, 6, 7, 8 बजे भी उठे, तो उस समय से एक दिन की तो याद रह जाती है, दूसरे दिन की बात याद नहीं रहती। तो एक दिन की तो याद हो सकती, बैठे बैठे विचार कर मैं उठा था और कौन हमें आंखें खोली कौन दिखा था, पति दिखी थी या बच्चे दिखे थे या माँ दिखी थी, सासू दिखी थी या कोई तो दिखा होगा, उसको देख करके मेरे विचार कैसे आए, कोई वस्तु दिखी हो उसको देख करके मेरे विचार कैसे आए। अगर अच्छे विचार थे तो हे प्रभु ऐसे ही अवसर देना, ऐसे ही विचार हमारे बने रहना, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु आपसे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, संतान और संपदा नहीं चाहिए, मुझे न सत्ता चाहिए और न आपका स्थान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे सुबुद्धि देना, सुमति देना, अच्छी मति देना, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी मति होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। रामायण में कहा है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति वहाँ विपत्ति न जाना, तो कुमति आएगी नहीं तो क्या हो जाएगा, काम अच्छे अच्छे हो जाएंगे, बस सन्मति देना प्रभु आपने इसी तरह से फिर देखिए खाने में पीने में सौदा क्या भी देते जा रहे हैं, जो भी क्रिया करने में सुबह से शाम तक में चाहे पूजा करने मिली हो तो फिर हे प्रभु बहुत बढ़िया है, ऐसे ही अवसर देना, संत को आहार देने मिल गया तो ऐसे ही अवसर देना, कहीं झगड़े कहा जाए हे प्रभु मेरे द्वारा उसको कष्ट पहुंचा था और आप तो हम सन्मति के दाता हो और आपने मेरी कैसी को बुद्धि दे दी, हे प्रभु ऐसी बुद्धि ना देना और कार्य करना, गलती हो तो उसी समय कार्य करना, 9 बार नमोकार मत पढ़ देना और फिर बाद में फिर आगे की चिंता धारा बढ़ा देना। और ऐसा करते करते जब तुम सोने लगो, ये जिस अवस्था में बैठे उस अवस्था तक ना आ जाए तब तक निरीक्षण नहीं छोड़ना। जैसे आप गेहूं चावल बीनते ना, कितने बीनते हो हैं, जब बीनना चालू करते हो भले कंकड़ हो चाहे ना हो, लेकिन पूरे चावल गेहूं पूरे कर लेते तब जाकर के थाली को एक तरफ रखते हो। तो ऐसे ही गलती नहीं भी की है तो निरीक्षण तो करेगा हैं, क्योंकि एक आध कंकड़ आ गया तो फिर पूरा किरकिरा कर देगा भोजन को। तो ऐसे ही अपने जीवन में यदि एक आध भूल रह जाएगी तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन इस तरह का करना और यही तुम्हारे लिए शुभ होगा, मंगल होगा, सारी उपलब्धियों को समृद्धियों को देने वाला है और आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि आत्मा की शुद्धि हमारी अंतर की विशुद्धि पर टिकी है। हमारे अंदर के संक्लेश होंगे तो आत्मा मलिन होगी, संक्लेश पाप है और विशुद्धि पुण्य है। मंद कसाय, क्योंकि अब जितना सोचोगे तो उससे कसाय मंद होगा और वो पुण्यबंध का कारण बनेगा।
और यदि कसाय करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, लड़ोगे भिड़ोगे तो संक्लेशता आएगी, तीव्रता बढ़ेगी, तो उससे पाप बंद होगा। तो पाप को रोकना और पुण्य का वर्धन करना, उसके लिए ये प्रतीकमण प्रतिदिन करना, क्योंकि प्रतिक्रमण की विधि तो बहुत ही कई लोगों में अलग अलग है, लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो इस विधि को अपना करके आप करना चालू करें तो आपका कल्याण होगा। आज का ये 31 दिसंबर क्या है? 31, 3 के बाद 1 क्या है? 3 के बाद। इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान, देव साथ गुरु। अब तो देव साथ गुरु की शरण तो मिल गई, अब तो एक शरण कौन सी रह गई? आत्मा। क्या है? क्योंकि देव साथ गुरु से ही आत्मा की पहचान होगी, और देव साथ गुरु के सम्यक ज्ञान सम्यक शास्त्र के अपालन से ही आत्मा की ओर गमन होगा। इसलिए हमें उस एक को पाना है। और एक कौन सा आएगा? कल आ जाए, एक ही आएगा। कल तारीख कौन सी होगी? इसका मतलब है कि 1 जनवरी, 1 यानी मोक्ष भी अगर जाना है तो 3 और 1 4 क्या हो जाता? 4 आराधना। इन 4 आराधनाओं को पाने के लिए 4 भावनाएं कौन सी? सत्वेश मैत्री, सभी जीवों से मैत्री भाव, मैत्री भावना, फिर प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। ठीक है, नहीं बनती हमारी किसी से, मध्यस्थ रहो भाई। वो दुर्जन तो नहीं है, कूट तो नहीं है, क्योंकि मध्यस्थ भावना किससे रखी जाए? दुर्जन कूड़ कुमार विरतों पर छू नहीं मुझको आवे। तो आपकी जिठानी, देवरानी, सास, बहू, ये क्या दुर्जन है? क्या नहीं है? कूड़ है क्या? कुमारी रथ है क्या? तो फिर उनसे अगर कोई ऐसे भी हो तो मध्यस्थ रखना है, तो फिर तो नहीं है ना। तो इसलिए अपने को इनसे मैत्री भाव रखो। हैं अगर गुणी है, अपने से बड़े हैं, गुणवान है, साधु संत हैं, तो उनके प्रति प्रमोद भाव, आनंद का भाव रखो। और करुणा का, अगर ठीक है कोई गलती करता है तो क्या करो? करुणा भाव रखो, क्योंकि गलती कौन करेगा? छोटा ही तो करेगा, बड़ा तो करेगा नहीं। तो अपन बड़े हैं तो क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पाद कहाँ? हरि को घट गयो रघुवर मारी लाज। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, पवित्र, उन्नत आत्मा को, जैसी आत्मा है वैसा ही रहना चाहते हो, तो ये जो 3 परतें हैं, विचार की, आचार की और व्यवहार की, इन परतों को हटाओ। क्योंकि विचार, पहली बात तो विचार ना करो, लेकिन वो होएगी, विचार में रह नहीं सकता जी। वो निर्विचार तो कौन होते हैं? क्यों भाई? जब जो शुक्ल ध्यान लगते हैं, धर्म ध्यान, तब तो विचार चलता है। एकत्व वितर्क विचार, पृथक वितर्क विचार है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और फिर प्रतिक्रिया निवृत्ति वाले ही विचार कर रहे हैं। तो अपन तो बनी नहीं अभी। तो धीरे धीरे पहले व्यवहार सुधर जाए, आचार सुधर जाए, तो हमारा विचार सुधर जाए, तो फिर ये हमारा, हम विचार से रहित भी हो जाएंगे। और जिस दिन विचार से रहित हो जाएंगे तो यहाँ नहीं बैठेंगे, फिर कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे। इसलिए हमें नीचे से ऊपर बैठने की प्रक्रिया में प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाने के लिए प्रतिक्रमण अनिवार्य है। भूल को कबूल करके
भूल रहित होने के लिए हमें प्रतिक्रमण अनिवार्य है। अंत में एक मुक्तक सुना करके आज की बात को यहीं पर विराम देंगे। गलती को छोड़ बैठा है उसी भगवान कहते हैं। भगवान कौन है? गलती को छोड़ के अपन गलती कर रहे हैं, इन्होंने गलती छोड़ दी, जो अतिक्रमण था वो छूट गया। गलती को छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं, गलती को समझता है उसे इंसान कहते हैं। आप अपनी गलती को समझ लो तो इंसान बने रहोगे। गलती को छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं, गलती को समझता है उसे इंसान कहते हैं। गलती को ना समझे, अपनी गलती क्या की है मैं नहीं समझता, उसको हैवान कहते हैं, पशु है वो तो। गलती को ना समझे उसे हैवान कहते हैं, गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। कोई भगवान जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। आचार्य भगवान ने